नोकिया X6 यानी कि 6.1 प्लस, इसकी आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो आ जाएं यार, मिलके करते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि यार अगर मैं अकेला करूंगा तो आपको पता है कि यार मज़ा नहीं आता। आप जब आते हैं ना साथ तो बहुत मज़ा आता है अनबॉक्सिंग करने का। जल्दी से आ जाएं। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले आज की गुरु टिप हम जल्दी से डिस्कस कर लें। आज की गुरु टिप में आपको मैं एक बहुत ही स्पेशल गुरु टिप देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है और हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते। आप गाड़ी तो ड्राइव करते हैं यकीनन, और आपकी जो बैटरी है फ़ोन की वो भी वहाँ पे लो होती होगी। तो जब आपकी बैटरी लो होती है तो आप यकीनन कोई ना कोई गाड़ी का चार्जर यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में इस वक्त चार्जर है, ये एक नॉर्मल चाइनीज़ ब्रांड का चार्जर है जो कि लो क्वालिटी का चार्जर है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में इस तरह का चार्जर यूज़ करते हैं और उनके बैटरी के जो है वो इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक नॉर्मल चार्जर यूज़ करने के बजाय थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करें और एक ब्रांडेड चार्जर लें किसी भी कंपनी का। जैसा कि मेरे पास ये सैमसंग कंपनी का चार्जर है जो कि फास्ट चार्जर भी सपोर्टेड है, यानी कि ओप्पो का वोक सपोर्टेड तो नहीं है, लेकिन ये सैमसंग के फास्ट चार्जिंग फ़ोन जितने भी सपोर्ट करते हैं उस पर ज़रूर ये आपको उतना ही एम्पेयर देता है। इसमें आपको डबल पोर्ट भी मिल जाता है और ये इस वाले चार्जर से बहुत बेहतर है। तो भाई इसको नोट कर लें इस गुरु टिप को कि यार अपने गाड़ी में जो भी चार्जर लगाना है वो ब्रांडेड लगाना है या फिर अच्छी क्वालिटी का न्यू लगाना है। ब्रांडेड ज़रा यूज़ आ जाते हैं बाहर से और न्यू आपको पता है कि न्यू ही होते हैं। तो चलें भाई, आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जाके देखें अनबॉक्सिंग। तो फाइनली हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं नोकिया X6 यानी कि नोकिया 6.1 प्लस को। X6 ये चाइना में लॉन्च हुआ था और हमारे एशिया पैसिफिक में नोकिया 6.1 प्लस के नाम से लॉन्च हुआ है। तो चलें मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। आपको मैं जल्दी से इसके की स्पेक्स भी बता देता हूँ। 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी है, 16 मेगापिक्सल बैक कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल ही फ्रंट कैमरा है। स्क्रीन साइज़ होगा इसका 5.8 और इसके अंदर जो बैटरी यूज़ की गई है 3060 mAh की गई है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है विद फिंगरप्रिंट लॉक एट बैक साइड। फ़ोन हो गया है हमारा ओपन और साथ ही आपको फ़ोन देखने को मिलता है जैसे ही बॉक्स ओपन होता है। वारंटी कार्ड है और नीचे आपको क्विक गाइड देखने को मिलती है। नोकिया 6.1 गेट स्टार्टेड और इस तरह काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको एसेसरीज़ देखने को मिलेंगी और देखते हैं कि एसेसरीज़ में क्या क्या है। तो सबसे पहले टाइप सी केबल देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है। माइक्रो यूएसबी से आपकी जान छूट चुकी है। उसके बाद आपको हैंड्स फ्री देखने को मिलती है। इसके अंदर हैंड्स फ्री ट्रेडिशनल है, इसको ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। और इसके साथ साथ नोकिया का डॉक देखने को आपको मिल रहा है जो कि आपकी टाइप सी केबल को सपोर्ट करेगा और आप इससे अपनी चार्जिंग करेंगे। याद रखें ये डॉक जो है आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देता है और 3060 mAh की आपकी बैटरी है नोकिया की। तो आपकी बैटरी टाइमिंग भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। ठीक है 4000 नहीं है बट 3000 भी कम बैटरी नहीं होती। तो चलें भाई जल्दी से अब हम नोकिया 6.1 प्लस का रैप अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अनरैप करने के बाद जो है आपका फ़ोन कैसा निकलता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम लुक नोकिया 6.1 प्लस की फ़र्स्ट लुक जो मुझे नज़र आई है। हम इसका पावर बटन भी प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा जो फ़ोन है वो बूट भी हो जाए। एंड्रॉयड 1 यानी कि इसकी अपडेट भी आ जाएगी एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर, जो कि बहुत ही शानदार बात है। साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको पावर बटन, वॉल्यूम बटन, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट और साथ स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं और इस साइड पे आपको सिम ट्रे एंड इसके साथ साथ आपको ऑडियो जैक जो है आई थिंक जी, तो ऑडियो जैक आपको ऊपर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम इसका बैक पे जाके देखें तो आपको शाइनी बैक देखने को मिल रही है। डबल कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, नीचे एलईडी लाइट, उसके साथ फिंगरप्रिंट लॉक और नोकिया का मोनोग्राम और नीचे एंड्रॉयड 1 भी लिखा हुआ है। ये ना भी लिखते तो यार बेहतर था, जस्ट नोकिया ही अच्छी लुक दे रहा था। और बैग आपने देखा काफ़ी शाइनी आपको देखने को मिल रही है जो कि ग्लॉसी लुक देती है। तो हमारी वेलकम स्क्रीन अपीयर हो गई है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं और फ़ोन अपना कर रहे हैं सेटअप न्यू फ्रेश, इसको हम स्किप करेंगे। और अगर आप इसका स्क्रीन साइज़ देखें 5.8 इंच का स्क्रीन साइज़ है नॉच के साथ। फ्रंट पे आपको एक कैमरा देखने को मिल रहा है 16 मेगापिक्सल विद अपर्चर f2.0। नहीं भाई स्क्रीन लॉक हम स्किप कर देते हैं, बाद में लगाएंगे, टर्म्स एंड सर्विस एग्रीड करो। तो स्क्रीन की अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 1080x2280 की पिक्सल्स रेजोल्यूशन मिलती है, यानी कि आपकी यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो 1080 पे सपोर्टेड होंगी। 720 तो ऑब्वियसली जब 1080 है तो सपोर्ट करेगा। तो फ़ोन हो गया हमारा ऑन। हम इसकी देखते हैं डिस्प्ले कैसे है। तो डिस्प्ले भाई फुल है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेजोल्यूशन है काफ़ी रिच आपको देखने को मिल रही है। 435 ppi हैं स्क्रीन की और काफ़ी बेहतर एक फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है मुझे देखने को मिला है इसका। अगर आप इसको डाउन करेंगे तो अभी तक आपको देखें एंड्रॉयड ओरियो ही वर्जन देखने को मिलता है 8.1, लेकिन इसकी जो अपडेट है वो आ जाएगी एंड्रॉयड 1 के ऊपर है बेसिकली ये। तो इसकी अपडेट हम आगे चल के चेक करेंगे कैसी है इसकी अपडेट 9 पाए। ऑब्वियसली इसकी अपडेट आई थिंक कुछ 100 MBs में होती है। तो चलें इसका कैमरा हम ओपन करते हैं और अगर आप फ्रंट कैमरा ओपन करें सबसे पहले तो आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और इसके साथ साथ काफ़ी सारे इसने नए फंक्शंस भी ऐड कर दिए हैं। अगर आप इसको क्लिक करें फ़ोटो, बुके इफ़ेक्ट, स्टिकर्स,
और ये मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो फ्रंट 16 मेगापिक्सल है, ये अगर आप इसको कंपेयर करें चाइनीज़ ब्रांड जो आए हैं, इसके साथ साथ एक नया फीचर आया है, ये बंद हो गया, दोबारा मैं ऑन कर रहा हूँ। तो ये एक सेल्फ़ी का डुअल मोड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी सेल्फ़ी ले रहे हैं और बैक साइड पे भी आपका कोई ग्रुप खड़ा है या आपके फ्रेंड्स हैं, तब उनकी फ़ोटो एक साथ ही ले सकते हैं और ये मर्ज हो सकती है। इसको अगर मैं जूम करके देखूँ तो जूम नहीं होगा, इसका एक ही अपना मोड है जो कि आप यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी बेहतर फ़ीचर है। इसकी एक इन्वेंशन हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसी की ये जो है अडॉप्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको बाकी फ़ीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप उसको हम देखें सेटिंग्स में जाके, तो आप देख सकते हैं कि उसकी सेटिंग्स में कितने मेगापिक्सल की आप पिक्चर ले सकते हैं, ग्रिड कंट्रोल है, वाटर मार्क लगा सकते हो, और रेजोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोटो फ्रॉम रियर कैमरा और फ़ोटो फ्रॉम फ्रंट कैमरा क्या क्या यूज़ की गई है। इसके साथ साथ चलें हम थोड़ा सा बैक कैमरा को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि बैक कैमरा कैसा यूज़ किया गया है। तो अगर आप बैक कैमरा देखें, 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ तो काफ़ी बेहतर जूम है, लेकिन ऑटो फोकस जूम पे जाकर थोड़ा सा फट जाता है। बैक कैमरे का जो अपर्चर है f2.0 यूज़ किया गया है। अगर हम उसकी भी सेटिंग्स जाके देखें तो आपको ऑलमोस्ट वही सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं जो कि फ्रंट कैमरा में थी, और आप ये ब्यूटी मोड, ऑटो HDR भी इनेबल कर सकते हैं। चलें भाई हम जाके अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें सिक्योरिटी की क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी के ऑप्शंस में आप अगर देखने से पहले सिस्टम अपडेट में आपको दिखा दूं। सिस्टम अपडेट देखें, आपको आई हुई है, आप एंड्रॉयड 9.0 पाए V3.30B यानी कि इस पर अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अपडेट जो है ये 1.4 GB की है, तो ये डेफिनेटली डाउनलोड होगी तो उसके बाद इंस्टॉल हो गई। तो ये मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका सिक्योरिटी की फिंगर लॉक चेक करवा देता हूँ। फिंगर लॉक लगाने से पहले आपको पता है कि यार स्क्रीन लॉक लगाना पड़ता है, तो स्क्रीन लॉक मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद हम फिंगर्स का टेस्ट करेंगे, यार फिंगर कैसा है, फास्ट है या बस गुजारा ही किया हुआ है इन्होंने नोकिया 6.1 प्लस के अंदर। तो फिंगर हम इनरोल कर रहे हैं, अपना पासवर्ड हमें री एंटर करना होगा। पासवर्ड री एंटर करने के बाद ऐड फिंगरप्रिंट की ऑप्शन आ गई है, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, टच द सेंसर। तो हम चलें भाई सेंसर को टच करते हैं। जैसे हम सेंसर को टच कर रहे हैं हमारी फिंगर रीड करना शुरू कर दी है। फिंगर काफ़ी बेहतर रीड कर रहा है ये। इसके अंदर चिपसेट 636 स्नैपड्रैगन लगा हुआ है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 636 के साथ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो चलें भाई इसको हम फिंगर को इनरोल कर चुके हैं, और जैसे ही फिंगर इनरोल हुई है हम इसको चेक करते हैं कि इसकी स्पीड कैसी आ रही है। स्पीड इसकी काफ़ी नॉर्मल वाली है, यानी कि ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही एक नॉर्मल फिंगरप्रिंट लॉक वाली है। तो कैसा लगा आपको 6.1 प्लस, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसा लगा नोकिया 6.1 प्लस आपको? मेरे ख्याल से यार इसका अंदर जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है नोकिया 636, वो थोड़ा सा अगर अपग्रेड होता तो बहुत ही अच्छा था, और फ्रंट कैमरा अगर 16 से 20 की रेंज में होता तो क्या ही बात होता था कि यार सेल्फी में भी नोकिया की जो थी ना कसर पूरी हो जाती। ये भी कैमरा अच्छा है, मैं वैसे ही बात कर लूँगा एक्स्ट्रा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो नोकिया 6.1 प्लस को देख लें, और अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो इसको ले लें। अगर ना अच्छा लगा हो तो इसके नीचे आके फीडबैक दें कि यार ये फ़ोन नहीं अच्छा, इसमें ये नहीं अच्छी चीज़, इसमें ये नहीं अच्छी चीज़। जैसा कि मुझे इसका प्रोसेसर थोड़ा सा बहुत अच्छा है 636, बट थोड़ा सा आप बताना, क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज है आपको पता है कि उस रेंज के अंदर आपको अच्छे प्रोसेसर भी देखने को मिल जाते हैं। Huawei Nova 3i का और ऑनर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि यह प्रोसेसर थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आ जाएं, ज्वाइन कर लें हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को भी, इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक। अस्सलाम।